झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। चलिए हम बता देते हैं कि आज जो है झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अलग-अलग पदों पर वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल इसमें जो है अलग-अलग पद है और अलग-अलग जो है सीट भी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई उसमें किस पदों के कौन-कौन सा पद है और किस पद के लिए कितना सीट है। सबसे पहले चलिए देख लीजिए, आप भी देखिए। ये जो है पदनाम यानी चपरासी सबसे पहले इसमें पदनाम में है। इसमें कि जनरल कोटे से 15, अनुसूचित जनजाति से 10, अनुसूचित जाति से 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 3, पिछड़ा वर्ग से 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 4 सीट सुरक्षित है। यानी इस तरह से जो है चपरासी के पदों पर जो है बहाली निकाली गई है। इसके अलावा सफाई कर्मी का पद भी है, जिसमें कि अनारक्षित सीट माफ़ करिएगा, जिसमें कि जनरल कोटा से 4 लोग यानी 4 सीट और अनुसूचित जनजाति से 3 सीट, अनुसूचित जाति से 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा से 1 सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले के लिए 1 सीट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तीसरा है फरास, इसमें कि जनरल कोटे से 4 लोग, अनुसूचित जनजाति से 2 लोग, अनुसूचित जाति से 1 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 1 लोग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 1 लोगों की नियुक्ति होगी। यानी इस प्रकार से जो है सीटों पर बहाली यानी वैकेंसीज निकाली गई है। और चौथा है रसोइया, इसमें जो है जनरल कोटे से 2 लोगों की नियुक्ति होगी और अनुसूचित जनजाति से 2, अनुसूचित जाति से कोई सीट नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कोई सीट नहीं और पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 से 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 सीट पर बहाली निकाली गई है। तो इस प्रकार से जो है आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो उसमें उसका जो है बहाली प्रक्रिया होगी और इस तरह से पद है और सीट है। तो आप समझ गए होंगे किस सीटों पर कितने उम्मीदवार होंगे। चलिए हम अब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता और वेतन की। इसमें जो बताया गया है चपरासी, सफाई कर्मी, फराश और रसोइया सभी के लिए एक ही वेतन होगा। वेतनमान जो है इसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक का है। ये सभी लेवल 1 में आएगा इनका ये वेतन। और जो है इसमें न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो आप साफ-साफ देख लीजिए कि न्यूनतम शैक्षणिक एवं अनिवार्य योग्यता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको चपरासी की बात करें तो ये मैट्रिक या समकक्ष, सफाई कर्मी ये भी मैट्रिक या समकक्ष, फराश ये भी मैट्रिक या समकक्ष और रसोइया ये भी मैट्रिक या समकक्ष। लेकिन रसोइया के लिए अतिरिक्त क्या है कि कुकिंग एवं कैटरिंग में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो इन सभी चारों पदों के लिए जो है जो जिनका भी चयन होगा उन्हें अनिवार्य रूप से साइकिल चलाना आता हो, ये लागू है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उम्मीदवार का प्रारूप। चलिए, आपने अब तक तो सुन लिए और देख भी लिए कि किस पद के लिए कितने सीट हैं, क्या वेतनमान होगा और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार प्रारूप क के अनुसार अपना स्वहस्त लिखित एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जो है देवनागरी यानी हिंदी लिपि में महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए अध्यय हस्ताक्षरी के दिए हुए पते पर केवल द्रुत डाक यानी स्पीड पोस्ट या फिर आप निबंधित डाक से भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार प्रवेश पत्र के पत्र ख को देवनागरी यानी हिंदी भाषा में स्वयं भरकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। आप स्वयं भरने का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटरकृत या फिर कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं चलेगा, है ना। अपने अपने खुद से लिखकर भेजना है। अब आवेदन भेजने की अंतिम तिथि यहाँ दिया हुआ है। चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 29/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक है। इसके बाद जो है कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार का प्रारूप, उम्मीदवार का जो है क्या क्या होना ज़रूरी है, उम्मीदवार कैसा हो, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी बताया गया कि उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक और चरित्र जो है अच्छा हो, वह किसी भी प्रकार से
आपराधिक आचरण वाला नहीं हो या किसी मामले में वांछित या सजायाफ्ता नहीं हो। इस प्रकार से उम्मीदवारों का होना, साफ सुथरे छवि का उम्मीदवारों का होना जरूरी है। 8वां नंबर है आयु सीमा। इसमें बताया गया है कि उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना 1/7/2023 के आधार पर की जाएगी। इसमें देख लीजिए आप भी कि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा जो है दिया गया। ये न्यूनतम आयु सीमा तो 18 वर्ष है ही, लेकिन अब अधिकतम पर चर्चा करें तो इसमें जनरल कोटे के लिए जो है 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग इसके लिए 37 वर्ष ये पुरुष वर्गों के लिए लागू है। और वहीं महिला के लिए बात करें तो अत्यंत अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए जो है 38 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होगा। जबकि सभी कोटे के यानी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी कोटे के लिए जो है निःशक्त यानी जो कि दिव्यांग है उनके लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आप ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट रहेगा। अब देख लीजिए इसमें शुल्क क्या लगेगा। सभी के लिए जो है इसमें एससी, एसटी और दिव्यांग को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से भुगतान करेंगे, यानी आप देंगे उनके नाम से जो है डीडी बनाएंगे। और इसके अलावा आगे बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति ये जो है इसमें दिया हुआ है कि आप जो है इसे इन्हें छूट अगर चाहिए तो संबंधित विभाग से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि उम्मीदवारों को क्या क्या लगेगा, है ना। उम्मीदवार किन किन प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे, तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला है जैसा कि पद में भी हम यहाँ दिखाए थे, देखिए चपरासी, सफाई कर्मी, फराश, रसोईया सबके लिए जो न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो था मैट्रिक या समकक्ष। तो इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यही प्रमाण पत्र जो है आपके लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र का भी काम करेगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का भी प्रमाण यही होगा। चलिए आगे इसमें लिखा हुआ है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी आरक्षण कोटे वाले के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और आरक्षण कोटे के लिए ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा ही निःशक्तता प्रमाण पत्र भी जरूरी है, यानी दिव्यांग लोग जो आरक्षण का लाभ लेंगे उनके लिए जरूरी है। और इसी प्रकार से लागू होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप इसका लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र वहाँ जारी करना होगा, मतलब दिखाना होगा, शो करना होगा। और इसी प्रकार से खेलकूद वाले कोटे के लिए, खेलकूद कोटा से अगर आप अप्लाई करें तो आपको वही चीज़ लागू होता है कि आपको खेलकूद का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करेंगे, और जो कि स्व हस्ताक्षरित यानी कि स्वाभिप्रमाणित होगा फोटो। इसके अलावा जो है निर्देश दिया गया है कि महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये इसमें से सबसे पहला है प्रवेश पत्र एवं स्व हस्तलिखित आवेदन पत्र पृथक पन्नों में समर्पित करेंगे। टंकित अथवा छपाई वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम पहले भी बताए थे कि हाथ से ही लिखना होगा फॉर्म, हम अभी फॉर्म भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा बात करें तो आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना होगा, यानी आप अगर 18 वर्ष आपका नहीं पूरा है और आप आवेदन कर रहे हैं तो जिसमें बताया गया आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो है 20 सितंबर तक आपको 18 वर्ष पूरा कर लेना होगा। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र केवल एक ही पद के लिए आवेदन करेंगे, यानी आप आवेदन कर रहे हैं तो एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरे पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही पद के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे, है ना। इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर, यानी किसी भी प्रकार से कमी पाए जाने पर आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आगे है आवेदक का प्रवेश पत्र, जिसमें कि परीक्षा या साक्षात्कार का
स्थान एवं तिथि अंकित होगा। यानी आपके एडमिट कार्ड के बारे में बात हो रही है, इसलिए जो है उस पर साफ-साफ स्पष्ट रूप से फॉर्म भरें, जो कि आपको जो एडमिट कार्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी डाक द्वारा भेज दिया जाएगा, ये कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रमाणित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। यानी ऐसा होता है कभी-कभी कोई आवेदन किया और उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें ही मेरा ही नियुक्ति हो, या फिर वैसे जो है किसी प्रकार से विवाद हो जाता है, तो वैसे लोगों का जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, अभ्यर्थिता वहीं रद्द कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं, सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान लीजिए जितने सीट है उससे अधिक लोगों का जो है, अधिक लोग परीक्षा को पास कर गए तो उसमें मेधा सूची के आधार पर उनका वहाँ चयन होगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, श्रेणी, ये जो है बड़े-बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा हो जाना आवश्यक है। तो आप जब फॉर्म भेज रहे होंगे तो स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या भी लिखें, हम आपको विज्ञापन संख्या भी बता देंगे, और स्पष्ट रूप से पता लिखें ताकि पत्र भेजना और आपको या एडमिट कार्ड भेजे या वहाँ आवेदन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वर्तमान में विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अध्यक्षताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। तो ये कभी भी घट बढ़ सकता है या किसी प्रकार से संशोधन करने का अधिकार जो है अध्यक्षताक्षरी यानी जो है वैकेंसी जहाँ से निकला हुआ है वो अपने पास अधिकार रखे हुए हैं। ये हम लोग शुद्ध जो है देसी भाषा में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, अनुवीक्षण यानी साक्षात्कार के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको कोई टीए डीए देना नहीं होगा, आपका अपने खर्च पर आना है और जाना है। तो ये था। इसमें देखिए लिखा हुआ है उपर्युक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जो पद है उसमें घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो आवेदन भेजने का पता अब अंतिम है। तो चलिए हम लास्ट में आपको बता देते हैं, इसमें जैसा दिया हुआ है, चूँकि हम और भी आपको फॉर्म अभी दिखा देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि आवेदन भेजने का पता जो कि है इस प्रकार से कि महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, धुरवा, रांची, पिन कोड 834004 यानी 834004। तो ये पता है, इस पर आप आवेदन भेज सकते हैं। अब देखिए आवेदन प्रारूप देख लीजिए यहाँ कैसा है। सबसे पहले ये है आपका आवेदन प्रारूप, देख लीजिए। पद के नाम के आगे सही का मार्क लगावें, मतलब फॉर्म भरने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखे। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में है, उसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में है, पिता पति का नाम, जन्मतिथि, तारीख, माह, वर्ष देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है। दिनांक 1/7/23 को आवेदन की आयु कितना हो रहा है, हम पहले भी बताए थे कि 1/7/23 तक न्यूनतम जो है आपको 18 पूरा कर लेना है। तो अपना आयु गणना कर यहाँ बता देंगे। उसका जन्म स्थान कहाँ का है वो बताना है। अस्थाई पता क्या है आपको वो पहले भी बताए थे हम अभी कि साफ साफ और स्पष्ट लिखें, तो यहाँ भी साफ साफ और स्पष्ट लिखें ताकि कोई भी प्रकार से दिक्कत ना हो। राष्ट्रीयता लिखेंगे, दूरभाष संख्या यानी मोबाइल नंबर जो है वो लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपका यहाँ दिया हुआ है, परीक्षा उत्तीर्ण कब किए हैं, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम क्या है, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, अंक प्रतिशत जो है आपका कितना है और कौन सा श्रेणी में आप पास किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिखा देना है। विशेष योग्यता का अनुभव यदि कोई हो तो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास है तो भी यहाँ बता दें, वो उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ कोटि वही है, मतलब कैटेगरी सब दिया हुआ है, आप अपना चयन कर लेंगे सही से। उसके बाद ये जो है स्वघोषणा पत्र यहाँ दिया हुआ है। तो इस पर जो है आप जैसे कि अब तक फॉर्म फिलअप किए भी होंगे कई बार कई लोग, तो उसके उसी अनुसार जो है यहाँ घोषणा कर दीजिए, दिनांक, स्थान और उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर ये जो है भर देंगे। तो ये फ़ोटो है और इसके साथ ही ये देखिए नीचे जो है ये हो गया आपका प्रवेश पत्र, यानी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। जो लिखा हुआ है ये आपका एडमिट कार्ड है, इसको साफ साफ लिखेंगे। ये एडमिट कार्ड को सही से देख लीजिए, हम फिर जो है इसे यहाँ से हटा देंगे। केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी ये जो नीचे है केवल कार्यालय द्वारा, इसको आप टच नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो है आवेदित पद का नाम है, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम और पत्राचार का पता पिन कोड के साथ शुद्ध और साफ साफ लिखेंगे और भेज देंगे। तो चलिए
अगर लास्ट में हम ये भी बता देते हैं कि अगर आप लोगों में से किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन, या फिर आप अबाउट में भी जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। आराम से हमसे संपर्क करिए, तो हम ये आपको उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल तो इतना ही, चलिए बने रहिए और देखते रहिए द झार न्यूज़।